कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक शख्स आकर इस मूवी की मेन कैरेक्टर जिसका नाम एथन हॉल्ट होता है उसको एनवलप थमा देता है। और हमेशा की तरह एथल को इस बार भी एक न्यू मिशन मिला था और इस बार का जो उसका डिवाइस था वो थी एक किताब जिसके अंदर ब्लड रिकॉग्नाइजेशन से उसका नया मिशन मिलने वाला था। उस किताब के अंदर एक प्रोजेक्टर था जिसमें ये बताया जाता है कि 2 साल पहले तुम जिस सोलोमन लेन को पकड़ा था उसकी टीम का आज भी कुछ लोग एक्टिव है जिन्हें एपोसोल्स के नाम से जाना जाता है। 2 साल पहले जब कश्मीर में स्मॉल पॉक्स की महामारी हुई तो उसकी जिम्मेदार भी एपोसोल्स के लॉगिन थे जो कि इंटरनल ने सोलोमन के लिए काम किया करते थे। इस मिशन के लीडर था जॉन ला जिसकी आइडेंटिटी आज भी छुपी हुई है, मगर उसी का साथी डेलब्रुक जिसकी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है तो हमारे लोगों ने उसे पकड़ लिया है। बराबर में पता चला है कि इनका अगला मिशन दुनिया के एक तिहाई सिविलाइजेशन को खत्म कर देना है जिसमें वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करने वाले हैं और इस न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर 3 प्लूटोनियम के गोले लगने वाले हैं। इस वक्त ये प्लूटोनियम के गोले एपोसोल्स के पास में नहीं है, मगर ये लोग जल्दी से चुराने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पर एथम का मिशन है इन एपोसोल से पहले इन तीनों प्लूटोनियम के गोले को चुरा लेना और इस तबाही को रोक देना। और हमेशा की तरह एथल को यही अलर्ट दिया जाता है कि इस मिशन में अगर तुम किसी भी तरह से पकड़े जाते हो या फिर मारे जाते हो तो IMF का तुम्हारी तरह से कोई भी संबंध नहीं रहेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है बर्लिन में जहाँ एथन, वेंजी और लूथर उन प्लूटोनियम के गोले के डील करने के लिए आए थे। डीलर ने उन प्लूटोनियम के गोले के बदले करीब 200 मिलियन कैश मांगे थे उनसे, लेकिन जैसे लूथर पैसों से भरा हुआ डीलर के पास लेकर जाने वाला था तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और एक थार फटी आकर गोलीबारी करना स्टार्ट कर देती है। इस बीच एथन भी अपनी बंदूक निकाल लेता है और एक एक करके उन गुंडों को मारने की कोशिश करता है, मगर इसी बीच वो सभी लूथर को पकड़ लेते हैं और ऊपर से उसे जान से भी मारने वाले थे। हालांकि इस वक्त एथन के सामने कार थी और सामने खुला रास्ता था और ऊपर से प्लूटोनियम उसके पास पड़े थे। वो चाहता तो कैसे भी करके वहाँ से निकलकर भाग सकता था, लेकिन एथन ने ऐसा नहीं किया और अपने दोस्त की जान बचाने के चक्कर में अपने हाथ से प्लूटोनियम गवा दिया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है डेलब्रुक पर जो कि उसको पहले से CIA का एजेंट पकड़ बैठा था। इस वक्त वो एक हॉस्पिटल में होता है और टीवी में एक न्यूज चल रही थी कि एपोसोल्स ने अपने काम में कामयाब हुए। उन्होंने कई सारे बम धमाके करके मासूम की जान ले ली और अब वो एक नए मिशन के ओर है, मगर इस सीक्रेट मिशन किसी को भी पता नहीं है। डेलब्रुक के पास में उसकी फोन था जिसके अंदर इस पूरे मिशन की जानकारी थी, मगर ये फोन अनलॉक करना बहुत मुश्किल था क्योंकि इसका पासवर्ड सिर्फ डेलब्रुक ही जानता था और वो इस फोन को अनलॉक नहीं कर रहा था। एथन और लूथर का कहना था कि सारी तबाही का जिम्मेदार तुम हो। जहाँ डेलब्रुक उनसे पूछता है कि मैं इस हॉस्पिटल में कब से हूँ, जहाँ लूथर उसे बताता है कि करीब 2 हफ्तों से तुम वही हो और इन्हीं 2 हफ्तों में पूरी दुनिया में कई सारे तबाही मच चुकी है। एथन डेलब्रुक से जॉन लार्क का इन्फॉर्मेशन मांगता है जिस पर डेलब्रुक हंसने लगता है और कहता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम अलाननामा टीवी पर पब्लिक नहीं चलाओगे। बेसिकली इस अलाननामा में ये लिखा था कि दुनिया में जितनी ज्यादा तबाही होगी उतना ही ज्यादा अमन होगा। ये एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल न्यूज थी, इसे चलाने से दुनिया भर में दंगे भी हो सकते थे। हालांकि कोई इस बात पर एग्री नहीं होना चाहता था, लेकिन उन्हें जॉन लार्क का इन्फॉर्मेशन मिलना जरूरी था और वो फोन अनलॉक करना भी जरूरी था। इसी चक्कर में एथन अपने हेडक्वार्टर से कॉल करवा कर उस न्यूज रिपोर्टर को ये सारे PDF भेजना पड़ता है कि इसे पब्लिकली रीड किया जाए। और जैसे ही वो न्यूज रिपोर्टर उस न्यूज को रीड करता है तो डेलब्रुक हंसने लगता है और कहता है कि इस न्यूज की वजह से तो और भी ज्यादा धमाका होंगे और भी तबाही मचेगी और हम लोग हमारे मिशन में कामयाब होते जाएंगे। तुम्हें जॉन लार्क की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी ना, लाओ फोन लाओ। और जैसे वो अपने इस फोन को अनलॉक करता है तभी हमें पता चलता है कि ये कोई हॉस्पिटल नहीं, ये तो CIA एजेंट का एक सेफ हाउस था जहाँ पर ये पूरा ढोंग रचाया गया था। ये सारा चाल एथम का था और उसके साथ हमें ये भी पता चलता है कि डेलब्रुक का एक्सीडेंट 2 हफ्ते पहले में ही सिर्फ 1 घंटा पहले हुआ था, जिसे नशे की हालत में रखकर उन्होंने ये बताया कि तुम 2 हफ्तों से बेहोश थे और जो न्यूज रिपोर्टर न्यूज रीड कर रहा था वो था हमारा बेंजी। जिसके बाद एथन की मुलाकात CIA सेक्रेटरी हेली से होती है और वो उसे बताता है कि जो प्लूटोनियम था ये तुमसे चुरा कर एक व्हाइट विडो ग्रुप लेकर गया है। ये लोग इस वक्त लंदन में है और तुम्हें जॉन लार्क बन करके व्हाइट विडो से मिलना पड़ेगा ताकि तुम वापस से वो प्लूटोनियम को लेकर आ सको। तभी वहाँ पर एरिका नाम की CIA चीफ पहुँचती है और कहती है कि मैं गवर्नमेंट से बात कर लिया है और ये काम को एथन अकेला नहीं करेगा क्योंकि वो जब भी जहाँ जाता है लोगों की जान लेता है और तबाही मचाता है। इस काम में हमारे खास एजेंट अगस्त भी शामिल है। अब ईथन को हमेशा से अकेला काम करना पसंद था क्योंकि जब भी कोई दूसरा आदमी मिशन में आता है तो गड़बड़ हो जाती है। इसी वजह से वो वॉकर के साथ काम नहीं करना चाहता था, लेकिन गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से वॉकर को उसके साथ काम करना पड़ रहा था। ईथन का प्लान था कि वो असली जॉन लार्क को बेहोश कर देगा, उसके फेस का नकली मास्क बनाएगा और फिर व्हाइट विडो के ग्रुप के पास जाके प्लूटोनियम की डील करेगा। ये लोग प्लेन से सीधा लंदन की एक बड़ी ग्लास वाली बिल्डिंग पर उतरने वाले थे जहां एक बड़ी पार्टी चल रही थी।
लेकिन मौसम खराब हो गया और बिजली भी गिर गई, जिससे वॉकर का ऑक्सीजन पाइप निकल गया। जब ईथन उससे हवा में कांटेक्ट नहीं कर पाया तो उसने जल्दी से अपना ऑक्सीजन मास्क निकाल कर वॉकर को दे दिया और पैराशूट खोल के उसकी जान बचा ली। अब यहाँ पर वो लोग पार्टी में पहुंचकर असली जॉन लाक को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर वॉकर और ईथन हंट की उस चाइनीज आदमी से एक जबरदस्त फाइट होती है। फाइट के एंड में पता चलता है कि जो इंजेक्शन वो जॉन लाक को बेहोश करने के लिए यूज करने वाले थे वो गिर जाता है, लेकिन वॉकर एक बड़े लैपटॉप से जॉन लाक का सर तोड़ देता है। फिर जब वो लोग टॉयलेट में बैठ के उसका फेस रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि लैपटॉप भी खराब हो गया है। मतलब अब वो लोग जॉन लाक का फेस बदल नहीं सकते। तो ईथन को अपने असली चेहरे के साथ ही व्हाइट विडो के सामने जाकर प्लूटोनियम की डील करनी पड़ती है। यहाँ पर इल्सा भी आ जाती है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की एजेंट है। वो ईथन को वार्निंग देती है कि अगर तुम जॉन लाक बन के व्हाइट विडो के साथ डील करते हो तो ब्रिटिश एजेंट्स तुम्हें मार देंगे ताकि उनका मिशन कंप्लीट हो जाए। पर ईथन को पता था कि सिर्फ जॉन लाक को मार देना काफी नहीं है, प्लूटोनियम को सही हाथों में पहुंचाना भी जरूरी है। इसलिए वो व्हाइट विडो के पास चला जाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के एजेंट्स जॉन लाक यानी कि ईथन एंड पर गोली चलाने लगते हैं। अब वो अपनी और व्हाइट विडो की जान बचाने के लिए एक सेफ जगह पर चले जाते हैं जहां व्हाइट विडो का घर दिखाया जाता है। तो व्हाइट विडो ईथन यानी कि जॉन लाक को थैंक्स करती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। लेकिन धंधा तो धंधा होता है, अगर प्लूटोनियम चाहिए तो उसकी कीमत भी देनी पड़ती है। इस बार व्हाइट विडो की डिमांड थी सोलोमन लेन। अब ये नाम सुनते ही ईथन के चेहरे पर गुस्से की लहर चलने लगती है क्योंकि 2 साल पहले उसने बहुत मेहनत करके सोलोमन लेन को पुलिस के हाथ लगवाया था। अब वापस से उसे छुड़वाना ईथन के लिए आसान नहीं था, लेकिन अगर दुनिया को बचाना है और प्लूटोनियम चाहिए तो डील तो करनी ही पड़ेगी। ईथन को पता था कि इस काम में एक बड़ी टीम लगेगी जिसमें व्हाइट विडो की मदद भी लेनी पड़ेगी, लेकिन उसके लोग समझदार नहीं थे, बिना सोचे समझे गोली चलाने में पीछे नहीं हटते थे। इसी वजह से पुलिस और आम लोगों की जान भी खतरे में आ सकती थी। अगली सुबह जब पुलिस सोलोमन लेन को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर कर रही थी तब ईथन ने व्हाइट विडो के सारे गुंडों को एक ट्रक में बंद करके दूसरी सड़क पे छोड़ दिया। फिर लूथर और बेंजी की मदद से सोलोमन लेन को छुड़ाने की कोशिश की। अब यहाँ पे काफी तगड़ा लाइव एक्शन होता है, एक बाइक चेज होती है, कार चेज होती है और बड़े धमाके के साथ तगड़ा एक्शन भी होता है। बहुत सारी लड़ाई के बाद फाइनली ईथन ने सोलोमन लेन को बचा के अपने सेफ प्लेस पे ले जाने लगा, लेकिन तभी वहाँ एक शूटर आया और ईथन पर गोली चलाने लगा। अब वो और कोई नहीं बल्कि इल्सा ही थी। अब इल्सा ने ईथन पर गोली क्यों चलाई ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अब बात आती है ईथन और उसकी टीम की, जहां वो लोग सोलोमन लेन को अपने सेफ जगह पर ले जाते हैं। सबसे पहले वो उसके गले में पुलिस वाले ट्रांसमीटर को निकालकर अपना ट्रांसमीटर फिट कर देते हैं। अब बारी थी व्हाइट विडो के साथ डील करने की, मतलब सोलोमन लेन को देना और तीनों प्लूटोनियम के गोले लेने की। लेकिन चेस के दौरान व्हाइट विडो के काफी लोग मार दिए गए थे और इसकी जिम्मेदार कहीं न कहीं इल्सा भी थी। इसीलिए व्हाइट विडो कहती है कि अब मेरी प्राइस बढ़ गई है, प्लूटोनियम के बदले सोलोमन लेन भी देना होगा और उस किलर को भी जिसने मेरे लोगों को मारा है। तभी इल्सा ईथन का पीछा करते करते वहां पहुंच जाती है। ईथन उससे पूछता है कि तुम सोलोमन लेन को क्यों मारना चाहती हो, अगर वो मर जाता तो मैं प्लूटोनियम की डील नहीं कर पाता। इल्सा बताती है कि उसने सोलोमन के साथ 2 साल अंडरकवर काम किया था सिर्फ उसका ट्रस्ट जीतने के लिए, लेकिन अब पुलिस उस पर भरोसा नहीं करती। उन्हें लगता है कि वो अभी भी अपोस्टल्स की मेंबर है और एक रेडिकल है। अगर वो सोलोमन लेन को मार देती है तो उसके ऊपर से सारे चार्जेस हटा दिए जाएंगे। ईथन उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसके ऊपर लगे सब चार्जेस हटा देगा, लेकिन अब उसका सबसे बड़ा काम है प्लूटोनियम के गोले हासिल करना, जिसमें उसे इल्सा की मदद चाहिए। इसके साथ ही वो बताता है कि व्हाइट विडो सोलोमन लेन और तुम्हारी डिमांड कर रही है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ व्हाइट विडो के पास जाना पड़ेगा। फिर ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना ये लोग अपने सेफ प्लेस पे निकल जाते हैं। इस टाइम आईएमआर सेक्रेटरी एलन हल्ली भी वहां आ चुके होते हैं और वो ईथन से कहते हैं कि तुम फिर से अपनी मनमानी कर रहे हो। ईथन का कहना था कि इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट मिशन प्लूटोनियम है, अगर वो एक बार हाथ में लग गया तो इस सोलोमन का हमने पहले भी पकड़ा था, हम फिर से पकड़ लेंगे। मतलब हल्ले उसकी बात नहीं मानता और जोर जबरदस्ती करने लगता है। इसलिए ईथन बेंजी को सोलोमन बनाकर व्हाइट विडो के पास भेजने वाला था और असली वाले सोलोमन के पास में अगस्त को छोड़ दिया जाता है ताकि वो इस पर नजर बनाए रखे। यहाँ पर इस कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है कि असली जॉन और कोई नहीं बल्कि अगस्त ही था, जिसने अपनी आइडेंटिटी इतने टाइम से रिवील नहीं करी और ऊपर से वो सीआईए के अंदर बैठकर इतने सारे लोगों की जान ले रहा था। मगर ये कहानी में एक और ट्विस्ट भी आता है, कुर्सी पर बैठा वो सोलोमन असली वाला नहीं बल्कि वो बेंजी था और एथन जिसको लेकर गया था वो वाला असली था। एक्चुअली एथन को पहले से अगस्त पर शक था, लेकिन अपने शक को यकीन में बदलने के लिए उसने ये चाल चली। और उसके बाद फाइट होता है जिसमें सीआईए सेक्रेटरी बुल्ले को चाकू लग जाता है और वहाँ से जॉन निकलने में कामयाब हो जाता है। मगर अच्छी बात ये थी कि
जॉन के भागने से पहले लूथर ने उसके गले में वैसे ही एक ट्रांसमीटर फिट कर दिया था, जो कि उन्होंने सोलोमन के गले में लगाया था। अब जैसे जैसे जॉन आगे भागता जा रहा था, वैसे ही पीछे पीछे एथन भी उसे पकड़ने के लिए आ रहा था। अब यहाँ पर बहुत लंबा चीज होता है। अब इस पूरे चीज में एथन की मदद करता है बेंजी, जो कि जॉन के ट्रांसमीटर को ट्रैक करता जा रहा था और एथन को सारे लोकेशन बताता जा रहा था। एट द एंड एथन जॉन तक पहुंच तो जाता है और जॉन के पास में मौका था उसे जान से मार देने का, मगर वो ये चाहता था कि जब ये सारे ब्लास्ट हो तब एथन जिंदा रहे और अपनी आंखों से दुनिया के एक तबाही सिविलाइजेशन की मौत को देखे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है इंडिया के काश्मीर में, जहाँ से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होना था, क्योंकि जॉन के गले में ट्रांसमीटर लगा था। तो उसका पीछा करते करते एथन, एल्सा, लूथर और बेंजी भी पहुंच जाते हैं। अब इनका पहला टास्क था कैसे भी करके प्लूटोनियम को ढूंढना और बड़े एक्सप्लोजन को रोकना। इन प्लूटोनियम के गोले की खास बात ये थी कि इनके अंदर रेडिएशन की मात्रा बहुत ज्यादा थी, लेकिन इस वक्त जिस प्लेस पर मौजूद थे वो एक मेडिकल कैंप था और वहाँ बड़ी सभी मेडिसिन में से रेडिएशन ही रेडिएशन निकल रहा था। तो बेंजी ट्रैक नहीं कर पाता आखिर किसके अंदर वो सारे एक्सप्लोजिव पड़े हैं। लूथर बताता है कि सिर्फ एक ही तरीके से हम बड़े एक्सप्लोजन को रोक सकते हैं, अगर डिनर ऑन हो जाए और काउंटडाउन स्टार्ट हो जाए तो लास्ट के 10 सेकंड में आकर उस डिनर से मेन की निकल जाए तो एक्सप्लोजन रोक सकते हैं। अब इतने में जॉन और सोलोमन को भी मालूम चल चुका था कि एथन यहाँ पहुंच चुका है, तो सोलोमन उस एक्सप्लोजन को स्टार्ट करवा देता है, यानी कि काउंटडाउन भी शुरू हो चुका था और ऊपर से वो रिमोट लेकर भाग जाता है जॉन हेलीकॉप्टर में बैठकर। एथन इस बात को डालता था कि उसके पास वो लास्ट मौका है, अगर उसने उस डिनर में से की नहीं निकाली तो प्लूटोनियम फट जाएगा। तो वो पीछे के हेलीकॉप्टर के लगेज से बंधी रस्सी पर लटक जाता है और एक हेलीकॉप्टर में जैसे तैसे चढ़ जाता है। मीनवाइल हम व्यूअर्स को पता चलता है कि लास्ट मूवी में हमने जूनियर को देखा था जिसकी शादी एथन से होने वाली थी, वो भी उसी मेडिकल कैंप में मौजूद थी, जिसकी मुलाकात लूथर से होती है और लूथर जूनियर को बताता है कि उसकी लाइफ में सिर्फ 2 लड़कियों की अहमियत है, पहले नंबर पर तुम हो और दूसरे नंबर पर एल्सा है। जहाँ पर बेंजी जो कि रेडिएशन से भरे बॉक्स को चेक कर रहा था कि प्लूटोनियम किस में है, क्योंकि गोले थे 3 और इस वक्त लूथर के पास था सिर्फ 1, यानी बाकी 2 को ढूंढना जरूरी था। और दूसरी तरफ एल्सा जो कि इस वक्त सोलोमन को जान से मारने के लिए ढूंढ रही थी, क्योंकि उसने उसे नहीं मारा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एल्सा को ही जेल में डाल देगी। जहाँ पर सोलोमन बैठे बैठे मौत का मंजर को देख रहा था, जहाँ दूसरी तरफ एथन जॉन के हेलीकॉप्टर को टक्कर मार देता है और उसके बाद इन दोनों के बीच में हमें एक तगड़ा फाइट सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद लास्ट के बचे होते हैं 10 सेकंड। अब इन 10 सेकंड में लूथर को रेड और ग्रीन वेयर साथ में काटना भी था और इसके साथ एथन को उस डिनर से की भी निकाल ली थी ताकि ये बम फटने से पहले रुक जाए, मगर जॉन था कि उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। ये लोग ऑलरेडी एक रस्सी की मदद से पहाड़ी के बीच में लटके हुए थे। अब एथन के पास कोई रास्ता नहीं था, तो वो उस रस्सी को खींच देता है और वो हुक जाकर सीधा हेलीकॉप्टर के साथ नीचे गिरता है, वो भी जॉन के सर में लगकर, और भागते रहते एथन उस एक्सप्लोजन को रोक देता है और इसी के साथ दुनिया में होने वाली एक बड़ी तबाही रुक जाती है।